नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 के लिए निर्धारित जो पेपर क्रमांक 5 के लिए जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की आज इस लेक्चर में हम आपके सामने जानकारी रखना चाहेंगे। इस पेपर का शीर्षक है रोजगार मूलक हिंदी। मित्रों, कोई भी भाषा या किसी भी भाषा का भविष्य तभी उज्जवल होता है जिस भाषा में रोजगार देने की क्षमता हो। आज भारत में या भारतीय संविधान ने जिन भाषाओं को मान्यता दी है उनकी संख्या 22 है और इसके साथ साथ अन्य भाषाएं भी भारत में बोली, लिखी, पढ़ी, सुनी जाती है। हमें उन भाषाओं की चर्चा नहीं करनी है। हम उस भाषा की चर्चा कर रहे हैं कि जिस भाषा को पढ़ने के बाद हमें कौन कौन से मौके उपलब्ध होंगे और उसके लिए हमें क्या करना है। मित्रों, रोजगार आज सबसे बड़ा एक प्रश्न है। आदमी किसी भी फैकल्टी की, किसी भी विद्या शाखा की डिग्री ले ले, लेकिन उसे रोजगार मिलेगा यह बढ़ती हुई हिंदुस्तान की आबादी को देखकर संभव प्रतीत नहीं होता। आज ही हम 135 करोड़ के ऊपर पहुंचे हैं और यह तादाद बढ़ने के आसार जो है वो हमको नजर आते हैं। तो इस पाठ्यक्रम की केवल स्थूल जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण, पठन, लेखन और संभाषण, जिसमें से संभाषण हम करते हैं। श्रवण कौशल भी हमारे पास होता है, पठन भी होता है, लेकिन लेखन क्षमता जो होती है उस पर हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि आपको या आप हिंदी भाषा के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हमें किसी भी भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए इन 4 कौशलों का जो है वह अनिवार्य संबंध है। और इस पेपर में कुल 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वह संख्या या आंकड़ों के संदर्भ में है कि हिंदी भाषा में जो आंकड़े लिखे जाते हैं, क्रमांक लिखे जाते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं, वह किस प्रकार से लिखने हैं। मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो बात है वही उसमें है और 100 तक आप उसका उच्चारण कैसे करते हैं और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, यह प्रथम प्रकरण में जो है वो जानकारी है। दूसरा जो इसका हिस्सा है पाठ्यक्रम का, वह है मुहावरों के संदर्भ में। अक्सर हम आते जाते समय कहावतें और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और वो कहावतें या वो मुहावरे जो होते हैं, लोकोक्तियां होती है, वह हिंदी में किस ढंग से प्रयुक्त की जाती है, इस पर जो है वो हमें अपनी बात रखनी है। प्रत्येक भाषा का मुहावरा अलग होता है और यही वजह है कि प्रत्येक भाषा का सौंदर्य शास्त्र भी अलग होता है। दुनिया में ऐसे कई शब्द है कि जो एक समान रूप में 5 भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। यह संभव इसलिए होता है क्योंकि सभी भाषाएं जो है मूल रूप से एक ही जो है एक ही मूल से निकली हुई है। बहुत सारी भाषाएं, मतलब भारत यूरोपीय गठ की या वह भाषाएं। तो दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दूसरा जो प्रकरण है, दूसरा हिस्सा जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में है। इस पाठ्यक्रम का तीसरा हिस्सा जो है वो अनुवाद के संदर्भ में है। जिस समय उस पर हम बात रखेंगे उस समय हम उस पर विस्तार से अपनी जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन केवल एक बात बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि अनुवाद को हम समझते हैं इतनी वो आसान चीज नहीं है।
अनुवाद जो मनुष्य करता है उसको जिस भाषा से वो अनुवाद कर रहा है वो भाषा पर उस भाषा पर भी उसका प्रभुत्व होना चाहिए, और जिस भाषा में वो उस अनुवाद को लेकर जाता है उसी भाषा का भी उसके पास उचित ज्ञान होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम का तीसरा हिस्सा है। अब चौथा हिस्सा जो है पाठ्यक्रम का वो है अनुवाद का। और इस मतलब पहला हिस्सा जो है वो है आंकड़े किस प्रकार से लिखने चाहिए, दूसरा हिस्सा है कहावतें और मुहावरे, तीसरा हिस्सा है अनुवाद का। तो इस अनुवाद का महत्व जो है वो अपरंपार है, और इस अनुवाद के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सारी जानकारी जो है वो आपको अनुवाद के द्वारा मिलती है। अनुवाद करते समय एक बात अनुवादक को निहायत ध्यान में रखनी पड़ती है कि अनुवाद मूल लेखक का कुछ न तोड़े और अपना नया कुछ न जोड़े। ये जो कर सकता है वही सफल अनुवादक बन सकता है, यह आम या साधारण मान्यता है। और इस पाठ्यक्रम का अंतिम हिस्सा जो है वो है पत्र लेखन का। जैसे ये मोबाइल अपने हाथ में आया है या विविध मैसेंजर्स एप्स ग्रुप्स बने हैं और व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, हाइक है, तो इनके कारण जो है पत्र लेखन का महत्व बिल्कुल कम हुआ है। आज जो पत्र लिखे जाते हैं वो केवल सरकारी या शासकीय कामकाज के लिए ही पत्र लिखे जाते हैं, और पेपरलेस ऑफिस ये कंसेप्ट या ये संकल्पना अब बड़े विस्तार से सामने आ रही है। इसलिए इस बात का हमें आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में पत्र लिखना ही लोग बंद कर देंगे। सीधा ईमेल पर मैसेज भेज दे सकते हैं, संदेशा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल यह 4 हिस्से हैं कि जिनके द्वारा जो है हमें अनुवाद के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करनी है। इस पाठ्यक्रम का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा वो है कि हिंदी में रोजगार पाने के लिए आदमी को क्या क्या करना चाहिए। मतलब आप अगर हिंदी के छात्र हैं, अर्थात ये सारी भाषाओं पर बात सार्थक प्रतीत होती है, चाहे आप मराठी के हो या चाहे अंग्रेजी के भी क्यों ना हो। तो उस भाषा से आपको अगर रोजगार पाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी बातें जो है वो अंतिम हिस्से में पाठ्यक्रम में जो है वो निर्धारित की गई है। तो संक्षेप में अनुवाद, पत्र लेखन, रोजगार के मौके, आंकड़ों की बात और कहावतें, मुहावरे जिसमें पारिभाषिक शब्दावली भी है, इन बातों को लेकर यह जो है हमारा 5 क्रमांक का जो है वो पेपर है, जिसे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मूल रूप से कविता का मतलब जो कितने प्रश्न करूं, यह जो पेपर था ये बड़ा पेपर बहुत ही हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए इतने दिनों तक हमने उसी की ओर ध्यान दे दिया। अब आने वाले दिनों में हम पेपर क्रमांक 5 की जो है उसका जो है वो विधिवत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।